अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर आरिफ और आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं बिलाल अंसर साहब, जो कि इमरान खान और पीटीआई के सपोर्टर हैं। और आज इसी वजह से इन्हें जहमत दी है कि हम इमरान खान और उनकी 27 साला हिस्ट्री पर बात करेंगे। बिलाल अंसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बिलाल भाई, तहरीके इंसाफ जो है ये 25 अप्रैल 1996 को बनती है। 97 में ये पहला इलेक्शन लड़ती है, कोई सीट नहीं जीतती। फिर 2002 में एक सीट जीतती है। 2008 में इलेक्शन का बायकॉट करती है। 2013 के अंदर इन्हें तकरीबन 32 सीटें मिलती हैं और 2018 में तहरीके इंसाफ इलेक्शन में आ जाती है। ये तो है इसकी मुख्तसर सी तारीख। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि आज इमरान खान साहब जितने एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, तो इनका पिछले 27 साल में क्या रवैया रहा? ठीक। बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा बाबर आपने। क्योंकि अगर इमरान खान का रवैया इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इसलिए वो खिलाफ हुए इस्टेब्लिशमेंट के कि आज डंडा पड़ा, तो फिर ये तो कोई मज़े की बात नहीं हुई ना। बात तो ये है कि आप शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहे। तो इसमें दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू ये कि इमरान खान की पार्टी को पैसे दे के बनाया नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने, जिस तरह के नवाज शरीफ की पार्टी को बनाया या दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करती रही इस्टेब्लिशमेंट। तो इमरान खान ने पहली बात तो अपनी पार्टी को उसको फंडिंग देने के लिए बनाई। एटीज के जो आखिरी टाइम चल रहा था उसमें इनने तमाम पीपल्स पार्टी के खिलाफ पार्टियों को जमा किया और बाकायदा पैसे देके कैंडिडेट खरीदे। ये जियाउल हक ने जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स खत्म की थी ना पाकिस्तान की नजरियाती सियासत, ये उसका नतीजा था और उठे खड़ा किया। इमरान खान ने जब अपनी पार्टी शुरू की तो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद फिर के चंदा जमा करके अपनी पार्टी खड़ी की और वो रसीदें इमरान खान ने आज तक अपने साथ रखी। ये हो गया पहला बात। दूसरी बात यह कि इमरान खान को जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने मौका दिया कि खान साहब आप इतने मशहूर हैं, इतने पॉपुलर हैं, आपको वैसे ही लोग चंदे में इतने ज्यादा, अरबों पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैरिटी चलाता है इमरान खान, तो इतना चंदा चंदे में आपको देते हैं हम, तो आप भी हमारी शक्ल दे दें, हम जैसे लोगों को भी आप क्रेडिबिलिटी दे दें। इमरान खान ने मुशर्रफ को भी मना किया कि मैं आपके कंधे पे चढ़ के वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। इमरान खान ने 80 में जियाउल हक को भी मना किया था कि मैं ऐसे नहीं आपकी कैबिनेट कैसे बनूंगा। और इमरान खान ने 90 की दहाई में जब नवाज शरीफ जैसे पॉलिटिशियन चाह रहे थे कि खान साहब पार्टी में शामिल हो, इमरान खान ने मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि वो अपनी नजरियाती सियासत पे खड़ा होना चाहते थे। बिलाल भाई, तहरीके इंसाफ आप कह रहे हैं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट रही है शुरू से। तो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, क्या वो साफ शफाफ इलेक्शन था? बड़ा जबरदस्त सवाल। 2018 का जो इलेक्शन है ना, ये एक पेचीदा क्वेश्चन है, तो इसके दो तीन पहलू हैं, बारी बारी उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन क्या मुकम्मल शफाफ रहा है? कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान में मुकम्मल शफाफ नहीं रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरी ताकतों को परवाह नहीं चढ़ने दिया गया। लेकिन ये जो 2018 के इलेक्शन की बात है, अब इसमें यह है कि आप इस सवाल को, या तो आप समझते हैं कि इस सवाल को मिसाल के तौर पर डेटा से हम आंसर कर सकते हैं, ठीक नंबर देख के, या आप समझते हैं कि आंसर नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि आप डेटा से इस सवाल को आंसर कर सकते हैं, तो फिर मैं आपके लिए एक जवाब ऐसे रखूंगा। 2018 में, बल्कि 2008 से शुरू करते हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी को 33% वोट मिला, ठीक। 33% लोगों का वोट पड़ा उसको, और उनको पर लाख बंदा टोटल कितनी सीटें मिली? 0.83, ठीक। इस तरह से जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो नून लीग को वोट पड़ा कितना? मेरे ख्याल में 31% पड़ा था, मैं नंबर भूल रहा हूँ। हाँ, 31% पीपल्स पार्टी को पड़ा था, नून लीग को 33% पड़ा था, और इनको सीटें कितनी मिली थी? 0.84, ठीक। पीटीआई को 2018 में कितना वोट पड़ा? 32%, अगर मैं गलत नहीं हूं। और उनको कितना मिला वोट शेयर? 0.67, ठीक। तो 31% पे 0.8, 33% पे 0.8, और 32% पे 0.6। तो इससे क्या बात जाहिर होती है, या किस चीज का इंडिकेशन होता है कि सीटें दी गई या सीटें ली गई? ये एक बात हो गई, ठीक। इसमें दो तीन एलिमेंट्स आप और ऐड कर दें। गैलप ने सर्वे किया था, एग्जिट पोल सर्वे, उनके मुताबिक जो तमाम इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक्स थे, एज कर लें, इनकम कर लें, ठीक,
आप एजुकेशन कर लें, उन सब में पीटीआई आगे था। ठीक, इलेक्शन खत्म होते हैं 4 महीने बाद जो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है वो करता है सर्वे, जो कि डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको फंड करती है, जो कि तो वो जब फंड करता है तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी कितनी आती है? 34%, जितनी उनकी इलेक्शन में आती थी उससे ज्यादा बन रही थी। ठीक, अब आखिरी इसमें एक पॉइंट एक और आप कह सकते हैं कि देखो इलेक्टेबल्स तो उनने तोड़े ना, इलेक्टेबल्स तो इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ के दिए ना। ठीक है, सीटें वगैरह हमारी वगैरह कम दी जा रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बने थे वो तोड़ के दिए। अब इनमें आप नाम ले सकते हो बलूचिस्तान के जो 21 लोग गए थे, ठीक, या जो साउथ पंजाब से लोग गए थे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये है कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये हर इलेक्शन में होता है, और ये सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट टूटती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोग, क्योंकि जब जियाउल हक ने आइडिया सियासत नजरियाती सियासत खत्म कर दी, तो जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ सारे हो जाते हैं। आजाद कश्मीर के आप पिछले 3-4 इलेक्शन उठा के देख लें, जब पीपल्स पार्टी का दौरा आया, सब लोग, टोटल तो कुछ लोगों की तो होती है वो आपकी पार्लियामेंट, सब मिलके चले गए। जब नून लीग का दौर आया सब मिलके चले गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो इतनी बड़ी पार्टी थी, शुरू से पार्टी थी, खत्म होकर रह गई। और जब पीटीए का दौर आया तो सब उधर चले गए, क्योंकि जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ ये लोग सारे आपस में मिलके निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट असर नहीं करती, ये तो बेवकूफाना बात होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट असर नहीं करती इसमें। इस्टेब्लिशमेंट तब असर करती है जब उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही होती, उसको तोड़ना हो या इधर करना हो या उधर करो, इसमें बिल्कुल उनका रोल रहा है। लेकिन ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट ने गिफ्ट करके दिया इमरान खान को 2018 का इलेक्शन, ये मेरे ख्याल में हक पे बात नहीं होगी। पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि हामिद मीर साहब ने बताया कि बाजवा साहब के घर पर बैठकें होती थी और सलीम साफी भी वहां पर जाते थे, और इस पर जोर दिया जाता था कि हमने इमरान खान को लाना है। 2018 में जहांगीर तरीन जहाज उड़ा उड़ा कर जाते थे और बंदे तोड़ तोड़ कर ला रहे होते थे। मीडिया पर मुकम्मल कैंपेन चलाई गई कि इमरान खान को ही लाना है, और बहुत से एम्प्लॉयज फारिग किए गए और ऐसे ऐसे सहाफी लाए गए जो इमरान खान का नाम ले लेकर अवाम को इस पर उभारें कि हमने इमरान खान को ही लाना है। तो ये जितनी भी चीजें बज़ाहिर नजर आती हैं, उनसे तो ये नहीं लगता कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर नहीं आए। जबरदस्त। तो इसमें आपने 2-3 पॉइंट रेज किए, राइट। एक सवाल आपने पॉइंट रेज किया कि हामिद मीर बैठ के कहते रहे कि वो, दूसरा आपने पॉइंट रेज किया जहांगीर तरीन वाला, तीसरा पॉइंट आपने रेज किया कि मीडिया में लोगों को फारिग किया गया। ठीक, लोगों को फारिग। कोई और पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया हो? बस यही तीन है। ठीक है, सही है। तो जहां तक बारी आती है ना, पहले अपनों से शुरू करते हैं जो कि अपने छोड़ के गए, जहांगीर तरीन से स्टार्ट करते हैं। तो जहांगीर बिल्कुल। तरीन ने जो वो, देखिए, जब रिजल्ट आए थे इलेक्शन के 2018 वाले, तो वो एक स्लिम मेजोरिटी थी, और जहांगीर तरीन बिल्कुल अपने जहाज इधर उधर उड़ा के लेके, हम लोग सब समझते हैं कि जहांगीर तरीन ने जाके उनको पैसे खिलाए। हम लोग सब समझते हैं कि जहांगीर तरीन जाके उनको या तो पैसे दिए, या तो उनको कोई सियासी कहा कि आप इसके वजीर, फलाने के वजीर बन जाना, उसके बाद जो मर्जी आपने पैसे कमाने आप कमाते रहे। ठीक, जहां तक पैसे खिलाने की बात है ना, तो ये बात मेरा नहीं ख्याल कि सच हो सकती है। देखिए, एक बात तो ये है ना कि अब जाहिर सी बात है, अगर सियासी वो जो इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं सारे, अगर इंडिपेंडेंट, हर पार्टी हर जमहूरियत में इलेक्शन में यही होता है कि आप जाके उनको मनवाते हो कि आप हमारी पार्टी, अभी स्पेन में इलेक्शन होने वाले हैं, यही होगा ना अभी इलेक्शन, उनके उनके अगर आप रिजल्ट देखें ना, तो बिल्कुल 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 थोड़े थोड़े हुए में किसी बंदे के पास पार्टी नहीं, तो क्या होगा? हर पार्टी दूसरी की पार्टी जाइए और कहेगी आप हमारे साथ लें, हम आपको ये चीजें ऑफर करेंगे, तो वो तो चीज होती है। अब उस पर करप्शन का एलिमेंट है कि नहीं? अगर इमरान खान करप्शन, मतलब पैसे देके अगर वो अपने साथ रख सकता है, ठीक, और जहांगीर तरीन खान को वो चीज करने देता है, और जहांगीर तरीन खान इतना इंपॉर्टेंट बंदा है, तो देखें, इमरान खान फिर बाद में जब शुगर स्कैंडल आता है, जिसमें जहांगीर तरीन, बाकी उन जरदारी और नवाज शरीफ की भी बड़ी शुगर मिलों की चीजें निकलती हैं, पर जहांगीर तरीन की भी निकलती हैं, तो जहांगीर तरीन को वो छोड़ देता है अपने साथ कि हाँ आप जाओ। और आप यकीन करें, जितना नुकसान उसका हुआ है इमरान खान को सियासी तौर पर, उस पर किसी और चीज का नहीं हुआ। तो क्या पैसे खिलाएंगे, ये बात मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान की तारीफ नहीं है कि, इसी तरह जब अलीम खान जो कि इतने बड़े सियासतदान थे, पंजाब में, बल्कि बल्कि अगर अलीम खान को बनाया था ना इमरान खान वजीर आला, तो कोई मसला ही नहीं था कि ताकतवर हल्कों को, क्योंकि उनको मसला होता था कि बुजदार साहब जो कि लगते नहीं है कि हम जैसों में उठते बैठ सकते हैं, उनको वजीर आला बनाने का मसला था। तो अगर तो जहांगीर तो
फिर दो तीन बातों को मैं टाई कर दूं। एक तो ये कि क्या बंदों को कन्विंस किया गया, हाँ। क्या उनमें ताकत का उनका शामिल था, हाँ। क्या ये आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने करप्शन देख के एक्सेप्ट कर लिया? ये बात इसलिए मानने को मैं तैयार नहीं हूं, या मुश्किल है मेरे लिए मानना, क्योंकि इमरान खान ने बाकी मामलात में करप्शन नहीं दिखाई। और दूसरी बात, जब इसी बंदे ने, जहांगीर तरीन नहीं, कि करप्शन सामने आई, तो इमरान खान ने इसको अपने हवाले कर दिया, अपना सियासी मसला होते हुए भी। आप चाहेंगे कि मैं अगले दो पॉइंट्स पे आपको जवाब दूं, या फिर आप चाहेंगे आगे चलें? आपने बुजदार की एक तो बात की, और दूसरी बात आपने ये की है कि पैसे वगैरह नहीं लिए दिए जाते। तो अब तो रिकॉर्डिंग्स लीक हो चुकी हैं, वॉइस नोट्स लीक हो चुके हैं कि पैसे कितने लिए जाते हैं, और अब तो करोड़ों में। और हालिया जो इलेक्शन हुए हैं कहीं पर भी, जो जो कुछ कुछ सीटों पर भी हुए हैं, तो वहां पर भी पैसों की लेन देन की रिकॉर्डिंग्स लीक हो चुकी हैं। वो साकिब निसार वाली के बेटे वाली तो मशहूर ऑडियो अभी लीक हुई है, और इससे पहले भी इमरान खान खुद कह चुके हैं कि पहले हमारी जो टिकटें थी वो पैसे ले देकर दी गई थी, अब मैं खुद दूंगा, और खुद दी हैं, उसमें भी पैसों का मसला आ गया। और बुजदार साहब वाली आपने बात की, तो जब इफ्तिताही तकरीब थी, वजीर आला बनने जा रहे थे बुजदार, तो इन्होंने वहां पर ये बात की कि मैं अभी सीख रहा हूँ। तो कौन सा ऐसा सीएम है कि जो ऑन ड्यूटी सीख रहा है? क्लर्क की नौकरी जो है वो भी ऐसे नहीं मिलती कि वो क्लर्क लग जाए और उसके बाद में सीखे। जबरदस्त। तो आपने तीन चार पॉइंट उठाए हैं। आपने पहली पॉइंट उठाया कि मैं कह रहा हूं कि पैसे नहीं लिए जाते, ठीक। दूसरी बात आपने उठाई कि रिकॉर्डिंग लीक हुई है, उससे साबित होता है कि पैसे तो लिए जाते हैं। तीसरा आपने सवाल उठाया कि अब मैं खुद दूंगा। इमरान खान ने खुद ये बात मानी कि वो किया। और चौथी बात ये की कि मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक। तो इनमें से देखते हैं एक दो पॉइंट के मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद मुझे यकीन है कि आप चाहोगे कि अगला सवाल पूछा जाए, तो चलो उधर चलते हैं। तो पहली बात ये कि पैसे नहीं लिए जाते। देखो बाबर, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, पैसे लिए जाते हैं। ऐसा कोई, अगर कोई बंदा बैठे कहता है ना कि पाकिस्तान में पैसे नहीं लिए जाते, तो फिर तो पाकिस्तान में हुकूमत गिरने को आप समझा ही नहीं सकते। क्योंकि इतने सारे लोग, और इस सब की वजह 1985 में जियाउल हक ने जब जाति सियासत खत्म की ना, और उसने कहा कि कोई भी बंदा इलेक्शन में खड़ा हो जाए, ये सब वहां पर जाता है। इसलिए क्योंकि जब आप नजरिए को हटा दोगे सियासत से, तो कौन सियासत करेगा? गली का गुंडा, बदमाश, जो जिसमें ताकत होगी, या पैसे वाला। तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर पैसों का करना है। मेरी जो आर्ग्यूमेंट थी ना, वो सिर्फ ये थी कि अगर सिर्फ हम 2018 की बात करें और ये कहें कि इंडिपेंडेंस को जाके जहांगीर तरीन ने पैसे देके तो इमरान खान के साथ किया, तो वो मेरे लिए मानना। और देखो, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों को पैसे दिए गए अनजाने तरीके से, लेकिन इमरान खान ने खुद ये बात मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए अगर ये चीज करवा ली ना, तो ये सिर्फ बात बहुत मुश्किल है समझना इस तनासुर में, कि बाद में फिर जब जहांगीर तरीन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा शुगर स्कैंडल का, और शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट भी इमरान खान अगर ना रिलीज करवाता ना, तो कोई इतना बड़ा वावेला नहीं मचना था। क्योंकि हमसे पहले बहुत दफा शुगर की रिपोर्टें आई, और बहुत दफा शुगर की रिपोर्टें रह गई। इमरान खान ने पीआईए की जब रिपोर्ट रिलीज करवाई थी, याद है जब जहाज गिरा था कराची में, इमरान खान ने कहा था रिपोर्ट रिलीज करो। आपको याद है? रिपोर्टर सामने बैठ बैठे रहते, खान साहब सारे मुल्क ठंड पै गई है, पूरे पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा के ठंड पै गई है कि ये रिपोर्ट करवा। खान साहब ने कहा था कि मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं रिपोर्ट अपने लेके अपने उसे बैठा रहूं। कहने का मेरा मकसद ये कि अगर जहांगीर तरीन की करप्शन पे ही इमरान खान ने करना था, तो शुगर स्कैंडल के बाद भी रहने देते। अपनी हुकूमत को इतनी मुश्किल में पड़ाने की क्या जरूरत थी? ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरी बात आपकी ये थी, तो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, रिकॉर्डिंग लीक होती है, उससे ज्यादा होते कि और इमरान खान ने ये भी कहा कि हाँ अब मैं खुद दूंगा। देखो, जब भी आप इतने बड़े लेवल पे सियासत करते हो ना, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल चांसेस हैं कि आगे कहीं करप्शन वगैरह। क्या खान साहब ने जब इलेक्शन जीते वगैरह, तो उनके आगे कहीं ना कहीं पैसे चले वगैरह? हाँ, ये बात दुरुस्त है। मैं लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि इमरान खान को पता है, उसको मालूम है, और उसने करप्शन होने दी। क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त है, तो इसकी हमें एग्जाम्पल्स इमरान खान की पूरी लाइफ में नजर आनी चाहिए। देखो ना, इमरान खान की लाइफ में ये चीज ना क्रिकेट में नजर आती है, ना शौकत खानम में नजर आती है, ना नमल यूनिवर्सिटी में नजर आती है, और ना सियासत में कोई प्रूव कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी केस में आप देखो, तोशा खाना पे इमरान खान को सजा देने पे आ गए। अगर इनमें से किसी एक केस में इनके पास सबूत होता, ठीक, आपके ख्याल में 200 केस बनाने की जरूरत थी? फारिग करते काम को, तो वो काम करने को ये तैयार नहीं है। अच्छा बिलाल भाई,
आप ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो है उसने कोई करप्शन नहीं की और कोई भी उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैया रहा है, आपका ये मानना है। अब मेरा सवाल ये है कि अब इमरान खान साहब रोज आते हैं, कॉल कर लाइव आते हैं, खिताब करते हैं कौम से, और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि मुझसे आके बात की जाए। तो वो किससे बात करने का कह रहे हैं? अम, खान साहब ने हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है किसी भी पार्टी से। यही वजह है कि ये लोग इमरान खान को तालिबान खान कहने पे भी उतर आए थे, क्योंकि इमरान खान हमेशा से शुरू, जब अमरीकी भी नहीं मान रहे थे कि आपको बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, आगे आप बात बात करो, उसके बाद आप लोग एक पेज पे नहीं आते, आप मना कर दो। जैसे इमरान खान इलेक्शन की, इनने इनने कहा कि इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा बातचीत करो, इमरान खान बैठा, बातचीत की, हमने बात नहीं मानी क्योंकि हमें लगा कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद वो बात से मुकर जाएंगे, तो पीछे हट गया। लेकिन बात करने से मना नहीं किया इमरान खान ने। तो अगर सारी उम्र की पॉलिसी खान साहब अगर यहाँ पे आकर छोड़ दें तो फिर क्या फायदा, राइट? तो ये तो मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है कि किससे बात करने का कह रहे हैं? ताकतवर हलकों का वो नाम ले रहे हैं। जी जी। तो ताकतवर हलके तो हमारे मुल्क में अब शहबाज शरीफ तो ताकतवर हलकों से उसका ताल्लुक नहीं है। नहीं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इमरान खान ने हर किसी फरीक से, जो जो फरीक इन्वॉल्व है, उससे बात करने का हर इशू पे हमेशा ओपन रखा है डोर। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो कहते थे ऑपोजिशन लीडर का काम ही नहीं है कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करे या ताकतवर हलकों से मिले। इमरान खान तो अब ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, तो उनका तो किसी से मुलाकात करने का बनता ही नहीं है। ठीक ठीक। देखें, इमरान खान जब बात कर रहे थे तो तब नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स है, ठीक। जब आपके मुल्क में अम, इदारे इतने खुल के आपके खिलाफ नहीं हुए ना, मतलब आप देखें ना, इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी, इमरान खान के 10,000 बंदों को जेल में डालना, इमरान, जब जब ऐसे हालात आ जाए ना, तो फिर आप उनसे बात करें कि सियासत में दाखिल करना बंद करें। इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में क्यों कहे थे ऑपोजिशन में काम नहीं है आर्मी चीफ से बात करना? क्योंकि किसी भी इदारे का जो कि हुकूमत से बाहर है, उसका डायरेक्ट आपके चीफ से बात करने का रोल पैदा नहीं होता एक सियासी माहौल में। क्यों? क्योंकि जो इदारे का रोल है मुल्क में, वो है सिक्योरिटी का, राइट? अगर सिक्योरिटी का रोल है, तो अगर सियासत पे बात, अगर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करनी है ऑपोजिशन ने, तो पार्लियामेंट में जगह बनी हुई है कि वो जाके बात करें, ठीक। पार्लियामेंट में वो तमाम जगह अब जिन लोगों ने कैप्चर की हुई है, वो लोग आगे उसको बात लेके नहीं जाएंगे। अगर पार्लियामेंट ये कहना है कि हम आपकी बात करवाते हैं, तो फिर कोई बात माने, लेकिन वो बात मानने वाली है नहीं। ये एक बात होगी। दूसरी बात, जब इदारे इतने खुल के पार्टी बन जाए ना, और आपकी साल, तो फिर आप और किससे बात करोगे? उससे बात करोगे जिससे चांस बन सकता है। तो सिर्फ जो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स था जिसमें खुल के पार्टियां नहीं बने हुए थे, और अब जो कोर्स ऑफ थिंग्स है वो नॉर्मल नहीं है, तो और किससे बात होगी? अच्छा बिलाल भाई, इमरान खान ने 2018 में, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज से, कि इमरान खान ने जो सारी कंपेन की अपनी वो करप्शन के खिलाफ थी। उसी वजह से इमरान खान को वोट पड़ा है कि नवाज शरीफ करप्ट है, आसिफ जरदारी करप्ट है, हमारे मुल्क को ये खा गए हैं। तो क्या आप समझते हैं करप्शन सबसे बड़ा मसला है कि उस वही वजीर आजम ने आकर हल करना है, या इमरान खान साहब ने जिस तरह सिर्फ इसी के लिए वोट लिया था? तो क्या ये दुरुस्त है, ये वजीर आजम का काम? देखें, इमरान खान ऐसे ही बदनाम होता है करप्शन को सबसे बड़ा मसला कह के। इमरान खान ने दरअसल जो चीज़ आइडेंटिफाई की है ना पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला, वो है रूल ऑफ लॉ। कानून की हुक्मरानी नहीं है। कानून की हुक्मरानी ना होने का मतलब ये है कि देखो, अभी दो टीमें खुल के मैच कर रही है ना, दुनिया पूरी में ऐसी ही चलती है। लोग खुल के मैच करते हैं, यार मेरी वीडियो बेहतर है, नहीं मेरी वीडियो बेहतर है, मेरी वीडियो बेहतर है। तीसरा बंदा आए, वो प्लेटफॉर्म में आपकी वीडियो डिलीट कर दे, अपनी वीडियो लगा दे, तो आप हाथ मलते रह जाओगे। मेरी वीडियो तो मुझे लगा था अच्छी बना रहा हूँ, मुझे लगा था मैं अब उसमें ये ग्राफिक डालूंगा, वो ग्राफिक डालूंगा, वो गेम ही खत्म हो गई। और उससे जो अगला, और अगले बंदे ने जो वीडियो डाली उसमें गंद है, मतलब कुछ भी नहीं है उस वीडियो में, पर वो चलेगी क्योंकि आपकी वीडियो तो गायब हो गई।
रूल ऑफ लॉ जब नहीं होता, माशा तरक्की नहीं करता। इमरान खान ने कहा कि मसला क्या है मुल्क का? रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ में करप्शन इतनी कनेक्टेड क्यों है कि खान साहब बार बार करप्शन का नाम लेते हैं? क्योंकि रूल ऑफ लॉ जब नहीं होता तो उसकी, तो वो जो गंद होता है वो नजर कैसे आता है? करप्शन के जरिए। तो जब खान साहब कहते हैं कि करप्शन मसला है, तो उनका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ मसला है और हम रूल्स पे पाबंद नहीं है। अगर, और जो दुनिया जब आगे गई वो रूल्स पे पाबंद होकर आगे गई। इसकी सिंपल सी मिसाल ले रहे हैं। अगर मैंने और आपने क्रिकेट का मैच लगाना है, तो हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि जब बंदा बोल्ड होता है तो फिर घर जाओ। अब अगर हम इस रूल पे पाबंद हो गए, तो फिर मैं ट्राई करूंगा बॉल इधर से निकले, बॉल उधर से निकले। अगर ये रूल उठ गया, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने बॉल यहां से निकालनी है, मैंने वहां से निकालनी है। मैं कहूंगा कि मतलब तरक्की जो होती है ना, कि बॉलिंग में तरक्की, बैटिंग में तरक्की, तरक्की रुक जाएगी। तो खान साहब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ा मसला है। रूल ऑफ लॉ जो नजर आता है जब वो नहीं काम होता, तो वो करप्शन नजर आता है। मेरे भी ख्याल में सबसे बड़ा मसला यही है। तो करप्शन जो है ये तो दुनिया में बहुत करप्शनें हुई हैं। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दुनिया की सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है, लेकिन वो तो दुनिया को रूल करने की बात कर रहे हैं और नंबर 2 की इकोनॉमी बने हुए हैं। और रशिया का जो सदर है, प्रेसिडेंट, इसका नाम भी पनामा पेपर्स में आया था, उसे कोई नहीं निकाल सका। रशिया भी तरक्की कर रहा है। तो तरक्की में रुकावट जो सिर्फ इमरान खान ने जो वोट लिया है वो तो इसी बेस पर लिया है ना कि ये करप्शन कर रहे हैं और मैं करप्ट नहीं हूं। और आकर उन्होंने 3.5 साल भी यही किया है कि उसको अंदर डाला, उसको अंदर डाला। तो इसे आप कैसे देखते अच्छा, तो आपने दो बड़े सवाल किए। पहला सवाल आपका जो है, उसका ताल्लुक है कि दुनिया पूरी में करप्शन होती है। अगर करप्शन इतना बड़ा मसला होता, तो दुनिया तरक्की कैसे करती करप्शन में? इसका जो जवाब है वो सिंपल ये है कि जब इदारे, छोटी मोटी करप्शन होती है ना, मसलन आपके आपके ट्रैफिक वार्डन ने 100 रुपया ले लिया, आपका वो ले लिया, जो कि नुकसानदेह होता है, मतलब बंदा तंग होता है उससे, लेकिन मुल्क तबाह नहीं होते उससे। Right? जिस दिन आपके मुल्क के सरबराह करप्शन करना शुरू कर देना, तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। हैं? हमने इमरान खान को ठेका दिया था करप्शन खत्म करने का। इमरान खान ने अपने मैनिफेस्टो में 20 साल की यही बात की थी ना, कि मुझे इलेक्ट करो, मैं करप्शन खत्म करूंगा। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के यही अवाम। जी मेरा जी। सवाल फिर वहां ही है कि इमरान खान का काम है कि वो करप्शन खत्म करेगा, ठीक है। क्योंकि जो एमएनए होता है वो इलेक्ट होकर आता है और उसका काम तो लेजिस्लेट करना है। वो तो पार्लियामेंट में जाएगा, वहां बैठेगा। जो करप्शन है वो पकड़ना तो ब्यूरोक्रेसी का काम है। एफआईए है, नैब जो है, ये सारे इंडिपेंडेंट इदारे हैं। उनका काम है वो करप्शन पकड़ेंगे। एमएनए जो है वो तो पार्लियामेंट में जाके कानून साजी करेगा, जहां हाँ, इमरान खान साहब 3% गए हैं। एमएनए का काम है कि वो करप्शन के दरमियान, जब करप्शन पकड़ी जा रही हो, तो बीच में लेजिस्लेशन करके खराब ना करे काम। सही। इमरान खान साहब जब कहते थे कि मैं करप्शन पे पकड़ूंगा, तो उनका मतलब यही था कि मैं इदारों को काम करने दूंगा, मैं बीच में जाके अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा। ठीक। जिस तरह टांग उड़ा, हटा, नवाज शरीफ की करप्शन माफ करके और कानून में तब्दीली करके कि खान साहब की, कि नवाज शरीफ की नायरी खत्म हो, ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। तो एमएनए का ये काम होता है, और ये काम खान साहब कर भी रहे थे, आगे भी कर रहे थे। दूसरी बात, खान साहब ने हाजिरी लगाई सिर्फ 3%। वो इसलिए क्योंकि खान साहब जब भी जाते थे ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन शुरू से शोर डालना चाहती थी और एंड तक शोर डालती रहती थी। ये ऐसा ही है कि आप किसी बंदे से कभी बात करें ना, कोई आम बंदा बात कर रहा हो गली में खड़ा होके, कोई अंकल चाचा बैठ के अपने आप से छुड़ला छोड़ रहे हो, तो आप जाके सर को कहोगे, सर एक एक मिनट आप मेरी बात सुनेंगे, सर ये बात कहूंगा। अगला बंदा क्या करता है? ओ बस बस बस, ओ नहीं नहीं सुन लिया, वो बस सुन लिया ना, वो शोर डालता है आगे। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने बात कर दी वहां पे, तो अंकल जी को जमीन नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। ये आप उनकी पहली स्पीच देखिए ना, खान साहब हेडफोन्स डाल के 30 बंदा साथ में खड़ा होकर लगे हुए, और साथ में ये हो रहा है। ये नवाज शरीफ के पहले टाइम पे हुआ था, ये जरा आगे तक। तो ये हो गया एक आपका क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि खान साहब जो सियासत में आए और उन्होंने कहा कि हम एसी बंद करेंगे, हम एसी उठाएंगे, तो ये वाली बातें कहां से कर रहे थे? देखिए, अगर आपके मुल्क में अरबों की करप्शन करने के बाद आपको एसी वाला कमरा मिल रहा है जेल में, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है। इसका मतलब है कि आप, हमारे मुल्क में ना, क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीजें नहीं होती, बाहर के मुल्कों में एसी वाले कमरे हर बंदे को मिलते हैं, ठीक। हमारे मुल्क में नहीं मिलते, हमारे मुल्क में गरीब को नहीं मिलता। तो अमीर को, जिसने बड़ी करप्शन की, बड़ा गुनाह किया, उसको क्यों कमरा मिलना चाहिए? खान साहब का मतलब ये था कि हमारे कानून में, नीचे इदारों में कोई ना कोई तो खराबी है ना, कि वो एसी वाले कमरे दे रहे हैं अरबों की करप्शन करने वालों को,
नहीं मिलना चाहिए। ये खान साहब की वो थी। और ये खत्म कैसे करेंगे खान साहब? लेजिस्लेट करके ना। लेजिस्लेट अगर हुआ हो कि नहीं हो सकता। और ये मुझे आपकी बात 3% गए तो फिर काम का किया मैं, क्योंकि ये जवाब तो बड़ा अजीब है। बिलाल, ये क्या कह रहे हो कि खान साहब का ठीक है, अगर चूंकि शोर बहुत था तो इसलिए सिर्फ 3% गए। खान साहब ने जितनी लेजिस्लेशन की है, अगर किसी और उसके 20% भी लेजिस्लेशन की हो तो आप मुझे, मेरा नाम बदल दे। मलिका बुखारी के साथ मिलके, शीरी मदारी के साथ मिलकर जो एंटी रेप और जो खवातीन का इस्तेसाल होता है उसके खिलाफ जो लेजिस्लेशन है, वो पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की जो डेवलपिंग ममालिक है उनकी तारीख में वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेशन एवर है। एक्सपोर्टर्स को रिफंड देने की लेजिस्लेशन, एक्सपोर्टर्स की रेगुलेशन खत्म करने की लेजिस्लेशन, जितनी इमरान खान ने की किसी और ने नहीं की। और इसका फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, 25.3 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट, जो कि नवाज शरीफ के टाइम पे नवाज शरीफ के टाइम पे, आप याद करें 2013 में कितने थे, मुझे याद करने दें, 20 बिलियन डॉलर। 2017 में गए 23 बिलियन डॉलर, नहीं 25 बिलियन डॉलर। और उसके बाद 2018 में 23 बिलियन डॉलर। मतलब ये कि रियल टर्म एक्सपोर्ट्स कम हो गए। जो जो आपके बादशाह खाने और लगाने वाले एक्सपोर्ट्स जिस पे आपकी मुस्तकबिल बैठा हुआ है, उस एक्सपोर्ट्स को कम करके गए। कहने का मेरा मकसद। और खान साहब ने क्या किया? 2021 से 2022 जब हुकूमत जारी थी, 26% से ईयर ऑन ईयर इजाफा था। इमरान खान ने जो एक्सपोर्ट्स यहां तक बढ़ाए, वो लेजिस्लेशन करके बढ़ाए। वो अगर सिर्फ 3% जाने का मतलब ये नहीं था कि इमरान खान 24 घंटे लेजिस्लेशन में मुलविस नहीं था। अगर वो ना होता तो हमारी एक्सपोर्ट्स, जो कि हमारा सबसे बड़ा जो कांटा है पाँव में, वो कैसे बढ़ता? तो इमरान खान ने लेजिस्लेशन से ही करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की। और सिर्फ करप्शन को नहीं, बल्कि उसने लेजिस्लेशन से पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी उठाया। लेजिस्लेशन से पाकिस्तान में जो वायलेंस हो रहा था, एंटी रेप लेजिस्लेशन वगैरह, वो भी इमरान खान ने लेजिस्लेशन करके कम की। और अगर आप मुझे दिखा दो कि जरदारी और नवाज शरीफ की लेजिस्लेशन अगर इसके 10% भी है, तो मैं अपना नाम बोलूँ। अच्छा, आपने इमरान खान की जो अच्छी चीजें हैं उनका जिक्र किया। इमरान खान ने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा लोन लिया अपने 3.5 साल के अंदर, 70%। और इन्फ्लेशन जो था वो 14% था जब यहाँ से इमरान खान साहब जाते हैं। फिर 9 बिलियन सिर्फ रिजर्व थे। उनके नजरियात जो हैं वो औरतों के हवाले से जो थे कि उनके कपड़ों की वजह से जो है वो इस तरह होता है, उनका रेप होता है, मर्द क्या कर सकता है और पाकिस्तान का मर्द तो क्या ही कर सकता है। और उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। अमेरिका में जाकर उन्होंने बताया कि अलकायदा को जो है वो आईएसआई ने ट्रेन किया है। तो ये सब चीजें, और हमारी आवाम जो है वो खुश हो रही है कि बगैर पर्ची के इमरान खान खिताब करता है। तो ये पॉपुलर नैरेटिव जो है इमरान खान का, इससे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इमरान खान की तरफ। तो इससे कैसे देखते हैं आप? राइट, तो आपने तो मतलब 10 चीजें खोई ना। तो इनमें जाहिर सी बात है कि मैं एक एक करके चलता हूँ, उसके बाद आप जिस चीज को आपने रिपीट करना है आप रिपीट करो, मैं उस पर जवाब दूंगा। इमरान खान ने महंगाई, जो पहली बात आपने की थी कि कर्जा, इमरान खान ने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया। आई इमरान खान साहब कहते थे मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा कभी भी, और अब ऐसा वक्त आ गया है कि आईएमएफ वाले इमरान खान के पास आ रहे हैं, उनके घर आ रहे वो तो देखिए ना, इससे नजर आता है कि इमरान हैं। खान की क्रेडिबिलिटी क्या है, कि हुकूमत को कोई मानने वाला नहीं। खान साहब से गारंटी लिए, खान साहब ये एक कर तो लेंगे। ये है कि वो आईएमएफ वाले जो हैं वो सबसे तसल्ली करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है उसमें वो हर किसी के पास जाना पसंद करेंगे कि हम सबकी राय लें कि कोई पता नहीं है, खान साहब भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी जाहिरी तौर पर नजर तो नहीं आता लेकिन कुछ भी मुमकिन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ये बाबर आपकी बात सही है। लोगों को मजा आता है बोलने में, और मेरे ख्याल में अगर कोई 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 हार्म नहीं हो रहा ना, किसी बात से कोई नुकसान नहीं हो रहा बड़ा, तो लोगों को ऐसे रोकने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो लोग तो ऐसे बड़ा बड़ा खुश हुए कि खान साहब के साथ जा रहे हैं। आपकी बात सही है, वो इसलिए जाते हैं कि वो हर हर फरीक के पास जाते हैं अपनी चीज कंफर्म करने के लिए। आपकी बात सही है। लेकिन देखो ना, हर तरफ से मार पड़ रही है पीटीआई सपोर्टर्स को। अगर वो इस चीज पे खुश होते हैं, तुम लोग, तुम्हारा पैसा लग रहा है मतलब होने दो उनको खुश, कोई मसला नहीं उसमें। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर खान साहब का बिल्कुल भी पॉलिटिकल फैक्टर ना रहते ना, अगर आईएमएफ को लगता है, इंटरनेशनल एजेंसी को लगता है कि आईएमएफ, जिस तरह ये लोग हवा डाल रहे हैं कि खान साहब तो रहे ही नहीं कुछ, अगर मैं असल में बात दुरुस्त होती, फिर आईएमएफ ना जाती उनके पास। देखो ना, अगर तो आईएमएफ जा रही है, इसका मतलब ये है कि खान साहब पॉलिटिकल
फैक्टर हैं और रहेंगे, और खान साहब अब कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, तारीख में सबसे ज्यादा लोन लिया, बात आपकी दुरुस्त है, तारीख में सबसे ज्यादा लोन लिया। उसका यह है कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास पता नहीं 25-36 दफा आप जा चुका है। एक दफा जब आप कर्जा एक दफा आप जब कर्जा लेना शुरू करते हो, तो आपको, क्योंकि उस पे सूद चढ़ता रहता है, इंटरेस्ट चढ़ता रहता है, इसका मतलब है कि आप जितना लोगे, स्पीड और बढ़ता जाएगा, राइट। इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं, आप ये अमेरिका में बहुत देखोगे कि यार इस बंदे ने तो, फर्ज करो कि $50,000 स्टूडेंट लोन लिया था, 10 साल बाद ये बंदा $250, 2.5 लाख दे रहा है स्टूडेंट लोन। ये कैसे हो रहा है, इतना ज्यादा कर्जा कैसे बढ़ रहा है? वो आपका सूद पर सूद चढ़ता जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 30 साल से अगर लोग 30 दफा ये आईएमएफ के पास जा चुके हैं, 40 साल से कर्जे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर दफा कर्जों में जो सूद की शरह बढ़ने होती है, इसका मतलब आपका कर्जा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो आप, वही बात है कि अमेरिका आप पे निछावर करे पैसे, क्योंकि आप उनकी जंग में शामिल हो जाएं, तो फिर आपके लिए थोड़ा रिलीफ आ सकता है, वरना इसका मतलब यह है कि आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। अब इसमें यह है कि क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा है, इसका मतलब है हर हुकूमत को कर्जे और लेने पड़ेंगे और वापस देने पड़ेंगे। इसलिए इमरान खान ने भी कर्जे लिए, और जहां उसने सबसे ज्यादा कर्जे लिए, वहां उसने सबसे ज्यादा कर्जा चुकाया भी। इस दफा आपको नजर आएगा, जब ये कर्जा चुकाएंगे ना, और इनसे 1 रुपया नहीं वापस होना, तब आपको नजर आएगा कि इस तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा 1.5 साल पहले हम दे रहे थे वापस, ठीक है, सबसे ज्यादा किस्तें, और तारीख में सबसे कम कर्जा हम अब वापस करेंगे। ये आपको इसी फर्क में नजर आएगा। आपका अच्छा सवाल था कि इमरान खान ने तो कहा था कि मैं कभी आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, तो फिर वो क्यों गया? आप अगर नोटिस करेंगे कि इमरान खान का दिल नहीं था आईएमएफ के पास जाने के लिए। इमरान खान पे बड़ी तनकीद हुई थी, अगर आपको याद हो, कि खान साहब साल हो गया है, मुल्क इकोनॉमी खराब हो रही है, इन्वेस्टमेंट आप ला नहीं रहे, तो आईएमएफ के पास जाने दे, तो अब कहाँ जाएंगे मुल्क तो जब। इमरान खान ने, एक तनकीद इमरान खान पे यह है कि इमरान खान साल पहले जा सकता था आईएमएफ के पास, साल क्यों नहीं गया? साल वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जो उसका प्लान था, उसका इरादा था बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट लेके आने का, वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सका जिस तरह उसका प्लान था, इसलिए उसको जाना पड़ा। ठीक। अब इस पे आप बैठे कहीं खान साहब क्या प्लान नहीं था, प्लान आपका नहीं चला, तो आप ये क्या होता है, ये क्या बात होती है? फिर फिर आप चले गए उनके पास। मेरे ख्याल में ये एक नाइंसाफी पे मबनी तनकीद होगी, इसलिए क्योंकि आप जिंदगी में प्लान करते हो, आप पूरी कोशिश करते हो, कभी कभार वो कामयाब नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको प्लान ही नहीं करना चाहिए था और आपको पहले बात नहीं करनी चाहिए थी, आपने प्लान किया था, वो उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी, इसलिए खान साहब गए आईएमएफ के पास मजबूरी में, दिल नहीं कर रहा था उनका। अलकायदा को आईएसआई का कहना, कि अलकायदा को कहना कि अलकायदा को इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि वो फंड करती वगैरह। देखें, ये जो बात है ना, ये बात हिलरी क्लिंटन के, आप जो कि अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बराबर, ये, और हिलरी क्लिंटन की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये बात तो एक इस्टेब्लिश्ड बात है कि हुआ ये कि 80 की दहाई में जब सोवियत यूनियन ने हमला किया इधर नीचे अंदर लोकल, तो अफगानियों को अब अमेरिका को अपॉर्चुनिटी नजर आई कि ये अब इस दफा आएंगे हम उनको, ये वो उतर गए पहाड़ों में, उतर गए, उनको समझ नहीं आया हमने क्या किया है, अब अगलों को तैयार करो, उनको हराओ। अगलों को तैयार करने के लिए उनने पाकिस्तान की तरफ रुजू किया। पाकिस्तान में बैठे हुए थे एक लीडर जो कि जमहूरी तौर पर नहीं आए थे, जिनको मगरब पसंद नहीं करता था, क्योंकि मगरब अमूमन जमहूरियत को पसंद करता है, वो कभी कभार वो अपने लिए डिक्टेटरशिप को भी कर लेते हैं, लेकिन अमूमन वो, अब उस लीडर को चाहिए थी लेजिटिमेसी। उस लीडर को चाहिए था कि कोई माने, अमेरिका उसको माने कि ये जी। उसने कहा कि आप, मसला ही कोई नहीं, मैं आपके लिए जंग लड़ूंगा। जंग के होते हैं दो असूल, एक तो ये हथियार होते हैं जो कि अमेरिका खुद ही दे देता, अमेरिका खुद काफी था हथियार देने के लिए। दूसरा जो ज्यादा बड़ा मसला होता है वो आइडियोलॉजिकल मसला होता है, कि इन लोगों को हम मनाएं कैसे कि जाओ और जाके लड़ो और जाके अपनी जान दे दो। वो उसमें पाकिस्तान से काम लिया उनने इन लोगों को ट्रेन करने के लिए। ये एक इस्टेब्लिश नैरेटिव है, और ये एक लंबा नैरेटिव है। इस नैरेटिव को, खान, तो जब खान साहब पर तनकीद होती है, खान साहब आपने आपने ये बात क्यों की, तो खान साहब इसी नैरेटिव को बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ सियासी लीडर नहीं है पाकिस्तान में जिनने इस पे बात की हो, बल्कि हमारे जो इदारों के लीडर भी हैं वो भी ये बातें करते रहे हैं। ये बातें एक्सेप्टेबल है, ये बातें दुरुस्त है, और ये बातें वो करते रहे। जी बोले।
नहीं बिलाल भाई, वो आप जो बात कर रहे हैं वो टीटीपी की है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसकी ये बात है। इमरान खान जो है वो बगैर पर्ची के उन्होंने गलती की थी, उन्होंने अलकायदा का कह दिया था जो कि सऊदी अरब में उसकी परवरिश हो रही थी। ओ अच्छा 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 अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं मुझे लगा कि आप सवाल ये पूछ रहे हो कि दूसरा जो, पॉइंट जो था मेरा कि नहीं नहीं, रुको 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 औरतों रुको, को। मैं क्लैरिफाई कर लूँ। मुझे लगा कि आप सवाल ये पूछ रहे हो कि इमरान खान ने जो इस्टेब्लिश नैरेटिव है कि जो जंगजू लोग थे अफगानिस्तान में, वो इमरान खान ने कहा कि वो चीज़ हुई है, तो वो चीज़ दुरुस्त है, वो चीज़ हुई है, इमरान खान ने भी कहा है, बाकी सारे लोगों ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है, दुनिया भी मानती है उस बात को। तो आपका दरअसल सवाल ये था कि इमरान खान ने मुंह से गलती से बोल दिया, अलकायदा बोल दिया। हाँ, मुंह से गलती से बोल दिया, और ये होता रहता है। ये ऐसे बहुत सारे लोगों ने और भी मुंह से गलत चीज मत निकाली है। अगर आप चाहते हो कि इमरान खान को ये जानो कि इमरान खान क्या ये वाकई मानता है कि अलकायदा थी, उसको पता नहीं है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान कुछ और है वगैरह, ये बात गलत है। क्योंकि इमरान खान ने इस पे किताबें लिखी हुई हैं, अगर आपने जाके देखना है। इमरान खान ने कई दफा जो अमरीकियों के साथ बैठ के, उनके वहां बैठ के 1.5 घंटा उनके साथ बात करता है, तो क्या इतना बेवकूफ है कि उसको ये नहीं पता कि टीटीपी और अलकायदा में फर्क क्या है? तो ऐसी बात नहीं है, ये स्लिप ऑफ टंग थी। जी जी।